हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग। आज हम पोस्टल के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ स्टॉक बुक ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का जो स्टॉक बुक होता है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितने साल का होता है? वो होता है 10 साल का। तो 10 ईयर्स प्रिजर्वेशन पीरियड होता है स्टॉक बुक का। व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल। तो नॉमिनल रोल जो होता है पोस्ट ऑफिस का, उसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितने होता है? तो वो परमानेंटली रहते हैं। तो नॉमिनल रोल का प्रिजर्वेशन पीरियड परमानेंट है। नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स फॉर ब्रांच ऑफिस इज सप्लाइड बाय व्हिच ऑफिस। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो बिजनेस आवर्स होते हैं उसका नोटिस कौन सप्लाई करते हैं? तो वो सब डिविजन इंस्पेक्टर जो होते हैं वो नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स सप्लाई करते हैं। डिलीवरी ऑफ बिल लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफिशियल। तो बिल लिस्ट जो होते हैं, तो उसका जो डिलीवरी ऑफ बिल लिस्ट जो होता है वो कौन प्रिपेयर करते हैं? वो पोस्ट मास्टर ऑफ कंसर्न पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो बिल डिलीवरी बिल लिस्ट के जो डिलीवरी या लिस्ट होते हैं वो पोस्ट मास्टर प्रिपेयर करते हैं। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड इन व्हिच फॉर्म। तो जो बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो कौन से फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है? तो वो MS-32 में प्रिपेयर किया जाता है। तो बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होते हैं वो MS-32 में प्रिपेयर किया जाता है। द लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड शुड इमीडिएटली बी नोटिफाइड टू होम। तो अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड खो जाता है तो इमीडिएटली किसको नोटिफाई करना पड़ता है? तो वो HOC को नोटिफाई करना पड़ता है। उसके सर्कल का जो HOC होता है, हेड ऑफ द सर्कल होता है, हेड ऑफ द सर्कल को नोटिफाई करना पड़ता है। अनडिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड मे बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम। तो अगर कोई एक्नॉलेजमेंट कार्ड डिलीवर नहीं हुआ, अनडिलीवर्ड हुआ है, तो वो साल कितने समय बाद डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं? तो वो 4 महीने बाद डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। अनडिलीवर्ड पैकेज containing registered newspaper should be returned to sender after how many days। तो जो अनडिलीवर्ड पैकेट होते हैं जिसमें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रहते हैं, तो वो अगर डिलीवर नहीं हुआ तो कितने दिन बाद रिटर्न किया जाता है? तो वो 7 दिन बाद रिटर्न किया जाता है। जो रजिस्टर लेटर होता है 7 दिन बाद रिटर्न किया जाता है। इसमें भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी 7 दिन बाद रिटर्न किया जाता है। पोस्ट कार्ड नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन इज ट्रीटेड एज व्हिच टर्म। तो अगर कोई पोस्ट कार्ड उसके कंडीशन के हिसाब से नहीं हुआ है तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है? तो वो इनसफिशिएंटली पेड माना जाता है। तो अगर कोई पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस के कंडीशन के हिसाब से नहीं आता है तो उसको इनसफिशिएंटली पेड माना जाता है। व्हाट इज द मिनिमम वेट लिमिट ऑफ बाल्क बैग। तो बाल्क बैग का मिनिमम वेट लिमिट कितने होते हैं? तो वो होता है 5 kg। तो 5 kg से कम एक बाल्क बैग का वेट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेवल ऑफ बाल्क बैग। तो एक रेक्टेंगुलर बाल्क बैग का डायमेंशन कितने होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 90 mm इंटू 140 mm। तो एक रेक्टेंगुलर बाल्क बैग का डायमेंशन होना चाहिए 90 mm इंटू 140 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ बाल्क बैग। तो बाल्क बैग का मैक्सिमम वेट लिमिट कितने होना चाहिए? तो वो होता है 30 kg। तो 30 kg से ज़्यादा एक बाल्क बैग का वेट नहीं होना चाहिए। 5 kg से कम नहीं होना चाहिए। 5 kg से कम और 30 kg से ज़्यादा एक बाल्क बैग का वेट नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रिंटेड पेपर इन फॉरेन पोस्ट। तो फॉरेन पोस्ट में कितने प्रकार के प्रिंटेड पेपर होते हैं? तो वो होता है 2 प्रकार के, टू कैटेगरीज प्रिंटेड पेपर होते हैं फॉरेन पोस्ट में। व्हिच आइटम्स शुड नॉट बी कंटेंट इन प्रिंटेड पेपर। तो कौन सी आइटम है जो प्रिंटेड पेपर में नहीं होता है? तो वो होता है इंस्क्रिप्शन, पर्सनल कम्युनिकेशन और पोस्टेज स्टैम्प। ये तीनों जो है इंस्क्रिप्शन, पर्सनल कम्युनिकेशन, पोस्टेज स्टैम्प, ये प्रिंटेड पेपर में नहीं होना चाहिए। व्हिच आइटम आर अलाउड टू अटैच विद एन एयरमेल पोस्ट कार्ड। तो एक एयरमेल पोस्ट कार्ड में कौन कौन से आइटम है जो अलाउ किया जाता है? तो वो होता है स्टैम्प्स, लेबल्स, एड्रेस स्लिप। तो एक एयरमेल पोस्ट कार्ड में अगर कोई आइटम अटैच किया जाता है तो वो है स्टैम्प्स, लेबल, एड्रेस स्लिप।
व्हिच पोस्ट कार्ड इज नॉट अवेलेबल इन फॉरेन पोस्ट, तो कौन सी पोस्ट कार्ड है जो फॉरेन पोस्ट में अवेलेबल नहीं होता है, तो वो होता है रिप्लाई पोस्ट कार्ड। रिप्लाई पोस्ट कार्ड जो होते हैं वो फॉरेन पोस्ट में अवेलेबल नहीं होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ एन एरोग्राम, तो एक एरोग्राम का मिनिमम साइज कितना होता है, तो वो होता है 90 mm इंटू 140 mm। तो एक एरोग्राम का मिनिमम साइज होता है 90 mm इंटू 140 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ एन एरोग्राम, तो एक एरोग्राम का मैक्सिमम वेट लिमिट कितना होना चाहिए, तो 3 ग्राम। तो 3 ग्राम से ज़्यादा एक एरोग्राम का वेट नहीं होना चाहिए। इफ इफ एरोग्राम इज ट्रांसमिटेड बाय सरफेस इट विल बी ट्रीटेड एज विजडम, तो अगर कोई एरोग्राम लैंड से ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको क्या माना जाता है, तो उसको ट्रीटेड एज लेटर, तो उसको एक लेटर के हिसाब से माना जाता है अगर एरोग्राम सरफेस में ट्रांसमिटेड होता है तो। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑयल लिमिट ऑफ ए स्मॉल पैकेट, तो एक स्मॉल पैकेट का मैक्सिमम ऑयल लिमिट कितने होता है, तो वो होता है 1 kg। तो एक स्मॉल पैकेट का वेट लिमिट 1 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम पोस्टल के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किया है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।